Opinions and stories around the game we love, told by your favorite storytellers. Stay up to date with all things cricket. Subscribe to Crickbuzz's YouTube channel and press that bell icon now. रोहित शर्मा की बात करें यार, जैक आपने बोला था कैसे कि आपने देखा था उनको T20 वर्ल्ड कप में भी अंत आते आते वो खेलने लग गए थे उस अग्रेसिव टाइप की पारी। वो थोड़ा एक चेंज था अप्रोच में, जिस तरीके से पहले आकर वो सेटल होते थे, यहाँ पर लगा कि वो फिर से तेज खेल रहे थे। आपका कैसा आकलन उनकी आज की पारी का? यहाँ तो आज तो साफ साफ नजर आ रहा था कि दोनों रोहित शर्मा और केएल राहुल ओपनर्स का रोल, मुझे लगता है कि यही होगा कि आप जितने आक्रामक तरीके से खेल सकते हो उतने आक्रामक तरीके से खेलो। पहले 6 ओवर का जितना ज्यादा फायदा उठा सकते उठाओ। आज भी हमने देखा कि सेंटनर आके पावर प्ले को अच्छी तरीके से खत्म किया न्यूजीलैंड के लिए, लेकिन उससे पहले अगर आप देखोगे क्या हालात थे ना, तो फिर 50 रन तो 5 ओवर में ही बन चुके थे। तो वो एक बहुत ही अहम और बहुत ही एक अच्छा प्लेटफॉर्म हो जाता है किसी भी बल्लेबाजी के लिए कि अगर आपने पहले 5 ओवर में ही 50 रन लगा लिए। शॉर्ट बॉल पे तो ये माहिर है ही। हमने देखा कि ट्रेंट बोल्ट को भी किस तरीके से जब उन्होंने एक ऑफ साइड द ऑफ स्टंप भी शॉट लगाया, जब फील्ड की सजावट जैसे थी उस हिसाब से प्रेशर डाल रहे थे। तो ये भी एक 360 डिग्री प्लेयर है और इनके पास बहुत ज्यादा समय है। तो इन्होंने तो मतलब हमने कितनी पारियां देखी है रोहित शर्मा की ऐसे जो शुरुआती समय में एक बार ये जब आक्रामक रूप से खेलते हैं तो किसी भी गेंदबाज को गेंदबाजी करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और साथ में आप जोड़ लीजिए पावर प्ले का रिस्ट्रिक्शन, तो वो तो मुश्किलें हमेशा पैदा करते ही करते। तो अच्छा है कि अगर इस आक्रामक तरीके से दोनों ओपनर सलामी बल्लेबाज खेलेंगे तो एक अच्छा मैं समझता हूँ कि पॉजिटिव इम्पैक्ट जो कहते हैं ना आप, इस फॉर्मेट में बहुत ज्यादा जरूरी है, वो आप मोर ऑफन देन नॉट हासिल कर पाओगे। प्रज्ञान, जैसा जैक बता रहे हैं कि भाई बतौर गेंदबाज बड़ा मुश्किल हो जाता है जब रोहित शर्मा जैसे बल्लेबाजी कर रहे हो और उस तरीके से पावर प्ले में आप शॉट लगाए जा रहे हैं, रोहित शर्मा चढ़कर खेल रहे हैं। कितना मुश्किल होता है वो बतौर गेंदबाज उनको उस समय गेंदबाजी करना। मतलब गरीबी में आटा गीला वाली बात है, यहाँ बॉल गीली हो जाती है तो बॉल गीली वाली बात है। देखिए, मैं बॉलर हूँ, मैं बॉलर की दिक्कत समझता हूँ। ये फॉर्मेट में पहले तो ये होता है ना, विकेट बड़ा अच्छा होता है, फिर आपके लिए फील्ड रेस्ट्रिक्शन होता है, फिर उसके ऊपर से मतलब जो कहते हैं ना, आप कह रहे थे कि मतलब हर चीज आपकी अगेंस्ट जाती है, वो है कि ड्यू फैक्टर भी रहता है। और आप जब इतने बड़े बैट्समैन को बॉलिंग कर रहे हो, रोहित शर्मा वाइड बॉल क्रिकेट के मैं मानता हूँ बहुत बड़े बैट्समैन है, और अगर बॉल आपका मूव नहीं कर रहा है, लैटरल मूवमेंट नहीं है, या फिर बॉल अगर स्पिनर का रुक नहीं रहा है और घूम नहीं रहा है, तो फिर उनको रोकना नामुमकिन हो जाता है। हमने देखा है किस तरीके के स्ट्रोक खेलते हैं वो, मतलब 360 डिग्री में कहीं पे भी शॉट खेल सकते हैं, और वो भी कन्वेंशनल शॉट में भी वो मैक्सिमम रिजल्ट लाते हैं। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि बॉलर के लिए उतना ही नैरो डाउन हो जाता है जो उनका जो क्या कहते हैं मार्जिन ऑफ एरर जो बहुत नैरो डाउन हो जाता है। तो उसमें मुझे लगता है कहीं ना कहीं कि अगर आपके पास कोई प्लान A, B, C नहीं है तो फिर आप रोहित शर्मा जैसे बल्लेबाज को रोकना नामुमकिन हो जाता है।